ए प्रमोद तेरे को बधाई है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और आज काफ़ी दिनों के बाद मौसम फिर से गड़बड़ा गया है। ये देखो सुबह सुबह आसमान पूरा पैक हो रखा है और सूर्यदेव दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ दिखाऊं तो चौक का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। बस अब भाई साहब इसके ऊपर से जो मिट्टी और जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो हटा रहे हैं। उसके बाद जो आखिरी काम है वो माँ का है माँ? कब होगा वो काम? ऊपर से 2-4 पठा लाओ। हाँ ऊपर घर में पठा ले। नहीं हुआ यहाँ पूरा? वहाँ सीमेंट डालेंगे ना बाजार में? ये भी डाल देंगे, बस पठाई भी है ऊपर घर में। तो माँ का जो मेन काम होगा वो होगा लिपाई पुताई का। तो यहाँ बीच बीच में पूरी माँ लिपाई करेगी गोबर और मिट्टी से। तो उसके बाद चौक की चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ दिखाऊँ मैं, और दीदी पीछे से कुछ बोल रही थी लेकिन फिर अब नहीं बोल रही है। तो दीदी हर टाइम कुछ ना कुछ करती रहती है। तो अभी बर्तन धो रही है। कितने आम खाए? सारा 15-20 आम तो मैं लाया था। अच्छा वो जब तुमने उस पर देखा ही नहीं किसी ने। 15-20 तो अभी अभी खा दिए। हाँ 15-20 का 8 दे लिए वो दी। 8 कम होती है? एक ही बार 8। हाँ और 8 कल खाए। वो सारा सड़ा हुआ है तब खा रहे हैं। सारा सड़ गए जब कोई देख ही नहीं रहा उसमें। मेरे तो मेहनत करके ला रखे। मेरे यहाँ जब दर्द हो गया तब विनोद को बोला मैंने कि विनोद नीचे आता स्कूल से, स्कूल तक विनोद आया। वैसे माँ ने समोड़ दे रखी है। मेरी मम्मी की दे रखी है। आप सड़ा के तुम फेंकेंगे, कोई खा नहीं पा रहे। तो मैंने बोला मैं ही खा लूं। बुखार में ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। आजकल बुखार आम का रंग आता है। आम का रंग कैसा होता है? पीला क्या? पीला हो ना आदमी को तो लोग लाल बोले, लाल है। जो आंखें में पता नहीं क्या हो गया। और माँ की एक आंख में बहुत दिक्कत। आंधड़ आम खा रही है ऐसी तो ऐसी होगा नहीं ऐसा करके। तो ऊपर वाले घर में दवाई है वो लेके आते हैं माँ के लिए। अब जा रहे ऊपर जा रहे हैं। माँ भी जा रही है। तो आज ज़्यादा तेज़ धूप है नहीं तो मैं निकल पड़ा गांव भ्रमण पर। नहीं तो सुबह ही कल जैसे धूप थी तो वैसे में तो बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और अभी गांव में जा रहा हूँ मैं आरू खाते खाते। और आरू अब की बार पहले ही चिड़ियाओं ने खा लिए तो हमें ज़्यादा खाने को नहीं मिले। और यहाँ देखो हाथ की जो मेहंदी है उस पर आज काफ़ी हद तक रंग आ गया है तो बढ़िया लग रही है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगाते रहूँगा। बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने मेहंदी लगाना। तो उसके बाद हाथ हिल रहा था बहुत ज़्यादा। फिलहाल आरू खाते हैं, मेहंदी मुंदी भी लगाते रहेंगे। आरू के साथ नमक होता तो मज़ा ही कुछ और हो जाता। तो अभी मैं आया हूँ ऊपर वाले घर पे और मेरे से पहले यहाँ पर माँ पहुँची हुई है। और माँ दवाई लेने की आई और साथ साथ में एक फ़ोटो भी लेके जा रही है। सेम मुखेम भगवान की माँ फ़ोटो लेके आई थी तो वो यहीं थी। और इधर ताऊ जी बैठे हुए हैं और बाकी चाचा तो चले गए हैं लेकिन चाची नहीं नज़र आ रही है। चाची भी ये कहीं जा रखे हैं। ये बुढ़ा रमोल है अलग तो गंगू रमोल है, गंगू सेम मुखेम। तो माँ तो यहाँ जा रखी है लेकिन मैं भी जाऊँगा कभी। और ऊपर ताई भी आ गई बाहर। और यहाँ ऊपर ताई कुछ दे रही है खाने के लिए। ये देखो तो ये कुछ साग है और उसके साथ पराठा है मूली का।
रहता है हरी सब्जी का। हरी सब्जी का भी रायता होता है। हाँ चलो टेस्ट करके बताते हैं आपको। तो ताई ने अभी जो रायता दिया था और उसके साथ साथ जो पराठा दिया था वो खा के मस्त मज़ा आ गया। और जो रायता था हरे साग का वो बहुत टेस्टी हो रहा था। तो अभी मैं गांव भ्रमण कर रहा हूँ तो मैंने सोचा अंकित भाई लोगों के यहाँ बहुत दिन से मैं नहीं गया तो अभी चले जाता हूँ। लेकिन यहाँ रास्ता ही बंद हो रखा है। यहाँ बीच रास्ते में देखो अंकित भाई और गोलू। तो आज संडे है तो संडे को गोलू के बालों की कटिंग की जा रही है। हमारे गांव के सबसे अच्छे नाई चाचा। जब तक हमने भी 12 पास नहीं किया था तब तक हम भी मार्केट में बाल कटवाने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन अब थोड़ा बाज़ार जाते हैं तो वहीं से कटा के ले आते हैं। नहीं तो अंकित भाई बहुत अच्छे बाल काटते हैं और गोलू है स्मार्ट, गोणी की तरह दिखता रहता है, बहुत प्यारा। अब तो इंतजार भी नहीं कर रहे हैं खाना खाने के लिए। कितनी बार फोन कर दिया, 2-3 बार तूने बोला मैंने खा लिया वाले। यहाँ मैंने बोला किसी ने ताई लोगों का यहाँ ये थे परोंठे तो खा लिया होगा जरूर। मेरे को बोला था ताई ने कि तो वैसे तो तुम 3 बजे खाते हो, आज जल्दी कैसे खा दिया? कितने हो गए? 2 अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो बस हमारा टाइम ही यही है। कहाँ बजे था तभी तो बोल रहा हूँ। अब आया था मैं सही टाइम पे खाना खाने के लिए। आज घर पे थे दीदी तो जल्दी खुश हो रही है यार। और इधर बापू जी बहुत जल्दी खाने की कोशिश क्यों हो रही है चर्चा? इसलिए हो रही चर्चा कि हमेशा लेट में खाते, जैसे कल भी 3 बजे खाया। लोगों ने नहीं खाए। अब मैं गांव में गया अभी तो मैंने बोला सबसे थोड़ा बहुत मिल लेता हूँ। मिल लेता हूँ तो ने कहा कि मुझे भूख नहीं है तुम खाओ। तब अब हो रहा था भूख का टाइम। आज पड़ा हुआ है खाओ। तेरे साथ न ले गया तो दाल वहाँ पड़ी हुई है, सब्जी पड़ी हुई है। थोड़ा अकेले अकेले कौन खाएगा, आज छुट्टी। खा लिया होगा दवा। परोंठा वैसे भी मोटा हो रहा होगा मैं सही। सब बोल रहे हैं क्या वाले शादी के लिए जरा फिट बन बल। इतना मोटा हूँ मैं। गांव में भी गया मैं, सबसे मिला तो सबका एक ही वो था, मोटा हो गया बल, मोटा हो गया बल। खुशी है मेरे को, मन तो मोटा नहीं हो, खुशी से हो रहा मैं मोटा। हाँ? वो तो है ही। मकान की बधाई इतने लोग आ रहे हैं, सार तेरे को दे रहे हैं तो खुशी तो मैं होगी तेरे को। कमेंट भी आ रहे हैं। कमेंट भी तेरे को आ रहे हैं, ये बधाई भी तेरे को दे रहे हैं और हम चुपचाप यहाँ पे खड़े हो, हमारे लिए कोई कुछ नहीं बोले। हाँ प्रमोद कहा है ना तू, बधाई बधाई। हाँ जो नीचे पे हम है उसको नहीं कुछ नहीं बोले। या तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? खुशी तभी तो हो रही तेरे को। तुमको अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा, पर नीचे वालों को बोलो, ताई बोले ताऊ बोले बधाई नहीं। ए प्रमोद तेरे को बधाई है। हाँ? आपको नहीं दे रहे बधाई? किसी से बड़ी खुराक कुछ नहीं होती है ना। सही बात। तुझे दे दी तो हमको भी मिल गई बधाई। तो माँ ऐसे क्यों बोल रही है? वैसे भी हम पूरे दिन लगे हुए हैं। तब बोले मैं क्या पूरे दिन लगे हुए हैं, थोड़ी जब था ना होगा तो तब बोले आवाज मार रहे हैं कि तेरे को। तो जो नीचे पे है उसी को नहीं बोले। अरे प्रमोद बस 12 बने। हाँ खुशी तो तेरे को दिए हमको दिए बराबर क्या। तो बोला मोटा हो रहा है। सगाई की बधाई भी दे रहे हैं। हाँ अब शादी की भी दे रहे हैं। कब है शादी? तब मोटा अपना आप हो गए। खाने से नहीं होता लोग मोटा, खुशी से होता लोग। मैं भी मोटा हो रहा हूँ आजकल। बहुत ज्यादा मोटे हो गए, बहुत ही ज्यादा। अब तो बिल्कुल मांस लगा हुआ। कमेंट आ रहे हैं कि जरा खाया पिया करो और कमजोरी आ गई बहुत ज्यादा माँ और पापा पे। मतलब तुमको खुशी नहीं हो रही है लग रहा है। जितना मैं खा रहा हूँ ना उतना कोई नहीं खाता है। 6-7 रोटी खा रहा हूँ शाम को, वो भी इस उम्र में। इस उम्र में शाम को पापा को 7 रोटी चाहिए, 5 रोटी मेरे को भी चाहिए। आज जो जवान है वो कोई 3 खा रहे, कोई 4 खाए। एक हमारे नाते वो खा ही ना रहे रात को। अब भात खा लिया बस, कल सुबह खाएगा सीधा। तो कैसे होगा मोटा? वो तो ठीक है। वो बूढ़े आदमी खा रहे 3 टाइम, वो बच्चा है तो 2 टाइम खा रहे हैं। तब भी ठीक है, सही है। तो ये बात तो सही है, खाने से तो नहीं होता है मोटे ज्यादा। खाने से नहीं होता। जो बोलते ना हमको
कम करेंगे, वजन कम करे, वजन तो पता नहीं कितने हो, वो खाली पेट फूलता है। मैंने आजकल कम खाना कम किया इसलिए हो रहा हूँ मैं और मोटा। मोटा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, ठीक ठाक है, जैसे उम्र है वैसे ठीक है। तो हाँ, ये बात सही है कि खुशी तो होती है। पहले घर का जो काम है वो 1.5 साल से लगा हुआ था, और बधाई भी सारे लोग, मतलब आप कमेंट में भी दे रहे हैं, जो मिल रहे हैं रास्ते में, मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब बधाइयाँ देते हैं, मकान की बधाई देते हैं, साथ साथ में शादी भी होने वाली है, सगाई की बधाई देते हैं। तो हर जगह से बधाइयाँ मिल रही हैं, तो और क्या चाहिए जीवन में, खुशहाली है। तो इसीलिए भी शायद मैं मोटा हो रहा हूँ। और आप लोगों के कमेंट भी निरंतर आते रहते हैं कि मतलब सगाई के बाद आपका जो मोटापा है वो बढ़ गया है। तो शायद खुशी से ही ऐसा कुछ हो रहा होगा, पर हाँ खुशी तो बहुत है, चाहे मकान की हो और चाहे अब सगाई हो गई है उसकी हो। कोई लोग तो बोलते हैं बाहर जाते हैं तो लोग बाहर से अलग ही रंग आता है, लोग का मोटा होता है, रंग आता है। अब जब तुम यही घरी में है तो रंग भी आएगा, तो यही मोटा भी होएगा। तो यही अब फेशियल करके ठीक हुआ चेहरा नहीं हुआ? मेरे को नहीं पता, फेशियल कराया नहीं क्या। अब बल सासू माँ को बोलना, बल हाँ फेशियल करने के लिए आ जाना है। हाँ, बस यही रह गया, शादी से 2 दिन पहले। ठीक है। खाली लड़की करते फेशियल के बैग भी करते। आपके लिए भी मेरे लिए भी है यार। हाँ। ओ यही घर में मैं करूँ तुम्हारा फेशियल? घर में क्यों, वहाँ बैठूंगा कुर्सी में। लेकिन हर जगह से खूब सारा प्यार मिल रहा है, आप लोग खूब सारा प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और जो लोकल में भी सब मिलते जुलते हैं तो सब लोग पहचानते हैं, खूब सारा प्यार और अपना आशीर्वाद मुझे देते हैं, तो खुशी बहुत ही ज़्यादा है। और अब आज इन्होंने खाना खा लिया है, मैंने ऊपर खा लिया था, तो मैं तो बस मजाक बोल रहा था कि मेरे को नहीं रुके। मैंने ही फ़ोन करके बोल दिया था मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी मोटा पराठा ताई ने दिया तो वो खा लिया। तेरे जो पर होगा ना, मेरे को बोल रही थी ताई मौसम भी देखो कैसा हो गया। मेरे भट्टी जाके मेरे को बोल दिया था ताई ने कि परोठा खाया। मैंने कहा मैंने अभी रोटी खाई, मेरे मन नहीं कर रहा। तो माँ के बदले का मुझे मिल गया। मैंने कहा तू ही किस्मत की बात है, दाने दाने पे लिखा होता खाने वाले का नाम। और मेरे कन्नी कहाँ गई धार में से, वहीं पे थे उस टाइम पे। कहा है तो वहाँ पे तो है ही नहीं कन्नी। मैं नीचे भी देखा, कोई इधर उधर ले गया होगा। पता नहीं। दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और सुबह से मौसम बारिश का हो रहा था, लेकिन बारिश सुबह तो आई नहीं। लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और मौसम ठंडा हो गया है। और ठंडे ठंडे मौसम में कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर माँ जो अरबी के पत्ते हैं वो निकाल रही है, तो इनसे बड़े स्वादिष्ट पकोड़े बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। फ़िलहाल माँ पत्ते एक बार ले आए तो फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं कब होती है, क्या होती है। कल तक के लिए बापूजी ने बोला था कि पूरा हो जाएगा बल, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बापूजी आज सुबह लोहार जी के पास जा रखे थे। कितने काम है इसके पास, कितने काम पड़ रहे हैं बीच बीच में, एक ही काम थोड़ी है मेरा। कल वहाँ गया वो तो बाहर देखिए बहुत तेज़ झमाझम बारिश लगी हुई है, काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है। और कुछ टाइम पहले जैसे मैंने आपको बोला था, माँ अरबी के पत्ते निकाल रही है कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर दीदी है और दीदी ये देखो अरबी के पत्ते के कुछ ऐसे बना रही है। पतिगुड़ कोई बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इनको बोलते हैं गुंडा हुए। और ये देखो दीदी ने इन पे लेप लगाया है आटे का, मसाले का। आटा है कि वो है बेसन? आटा ही है, मतलब हमारे घर में बेसन कम ही रहता है।
तो ये देखो ऐसे कुछ पत्ते होते हैं और पत्ते पे ऐसा लेप लगाते हैं और उसको फिर मस्त फोल्ड करते हैं। और कुछ पत्ते ख़राब भी हो रखे हैं। बोल चलो कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत खाने को मिलेंगे ये हमको। तो ये देखिए दोस्तों, पहली प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई है। जो आटे का लेप है, मसाले का लेप है, वो इन पे दीदी ने अच्छे से लगा दिया है। बस अब इनको पकाना पड़ता है चूल्हे में। और ये सिर्फ एक तरीके से नहीं बनते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं इनको। कोई और तरीका आपको अगले दिन दिखाएंगे। और बनने से लेकर खाने तक जो प्रोसेस होती है इनकी 3-4 घंटे तो कम से कम होने चाहिए, क्योंकि गरम गरम इनको खा ही नहीं सकते, गले पे लग जाता है खराश से। हाँ, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है शरीर में कि तो इनको ठंडा करके ही खाना चाहिए। और अभी चूल्हे में भी कई टाइम से एक जगह पकाएंगे, दूसरी जगह पलटा के पकाएंगे। इनके ऊपर भी ढक्कन भी रखना है। एक बार कढ़ाई में फिर उनको ऐसे निकालना पड़ता है, मतलब काफ़ी लंबी प्रोसेस है। एक बार यदि पलटा के जब दोनों साइड से जरा जरा पक जाएंगे, काले काले हो जाएंगे, तो एक बार फिर कढ़ाई में निकालेगी वाल, फिर दोबारा डालेगी। तो एक बारी दीदी ने मतलब पूरा ये सही से पकाए, नीचे उतारे और उसके बाद फिर दीदी ने हल्का पानी इसमें डाला है और चूल्हे में रख दिए हैं। तो दीदी ने इसके ऊपर से ढक्कन रख दिया है। अब इसको भाप में पकाएंगे, लगभग 2-3 घंटे बाद इसको हम खाएंगे। क्या देख रही है पकाएंगे तो अभी कुछ टाइम तक, लेकिन खाएंगे तो 3 घंटे 4 घंटे बाद। 15 मिनट बहुत होना रहे। हाँ, भपाने के लिए तो मतलब भाप में पकाने के लिए बस 15 मिनट बहुत है, लेकिन आराम से जब तक हम रोटी खाएंगे, रोटी बनाएंगे, तब तक वैसे भी नॉर्मली खाने के लिए हमारे बिल्कुल परफेक्ट ये हो जाएंगे। और अभी पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन मुंह में पानी अभी से आ रहा है। बहुत टाइम से नहीं खाए ना, तो अब खाएंगे। और अभी बाहर इतना उजाला है, लेकिन दीदी बोल रही है आटा अभी से गूंद देती हूँ, जब आग वो जलाएगा तो रोटी बना देती हूँ। और कैसे हो रहे हैं? जोर है बहुत ही बड़ी। तू तो बोल दे मेरे बराबर तो कोई बनाता ही नहीं है। कब बोला मैंने? एक दिन नहीं बोल रही थी सब टेस्टी कुंड मैं बनाती हूँ। क्यों नहीं? आहा, मजा आ गया। टेस्टा ही बनाते अच्छे, मीना ने वैसे ही बनाए अच्छे। बम्बे वाली ताई जो ताई घर नहीं आई अभी। तो मेरी 2 ताई हैं और एक चाची है, और चाची और एक ताई तो यहाँ घर में है, लेकिन एक ताई मुंबई में ही है। तो माँ बोल रही है जो ताई मुंबई में है, तो वो भी काफ़ी टेस्टी हमारी ताई गुनवे बनाती थी, लेकिन अब ताई वहीं रहती है, तो वहाँ पर भी अरबी के पत्ते मिलते होंगे, तो वहाँ पर भी बनाती होगी, लेकिन वो हम नहीं खा पाएंगे। तो ताई कभी घर आएगी जब अरबी के पत्ते होंगे, तो फिर ताई हमको बना के शायद फिर खिला दे। मैंने तो ताई मुझे सीखा ना बनाना। तो और माँ ने सीखा भी बल ताई से ही, और साथ साथ में माँ बोल रही है दीदी ने भी बहुत टेस्टी बना रखे हैं, जैसे ताई जैसे। तो अभी मैंने भी थोड़ा खा लिया है, बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी टेस्टी हो रखा है। इसके साथ अब चाय चुई बनाते हैं। वैसे सब्जी का काम भी कर लेगा, अगर हम रोटी बनाए हैं ना, तो उसके साथ अगर सब्जी ना भी बनाते इसमें भी रोटी खा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है। आज कटहल की सब्जी बनाए ना, और आज वैसे सब्जी बन रही है बल कटहल की सब्जी, जो नानी ने परसों दे रखी थी। और ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हमने खाया है, हमने पहले पितृ देवताओं के लिए रखा, जो देवी देवता हैं उनके लिए रखा, तब जाके हमारे घर की लक्ष्मी
हमारे घर की इंजीनियर हमारी माँ ने खाया, और उसके बाद अब थोड़ा मैंने भी खा लिया है। तो अभी इसको पूरा खाते हैं और फिर दीदी ने रोटी बना दी है, चाय बनाते हैं, चाय के साथ खाते। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव। बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैं ऐसा लग रहा है कि सारे खा लो। खा तब आज बोला।